गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट में लेसन 7 पढ़ेंगे। क्या है लेसन 7 में? एक कविता है, इनसे सीखो। सब प्राणियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है अपन को। इस कविता से अपन ने क्या पढ़ेंगे कि कुछ भी अपने जीव जंतु है पृथ्वी पे, उनसे अपन को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें कुछ पक्षियों के बारे में, कुछ जीवों के बारे में बताया गया है कि किन से अपन को क्या सीखने को मिलता है। देखो, चिड़ियों से सीखो मेहनत से अपना नीड़ बनाना। चिड़िया है, उन चिड़ियों से अपन को क्या सीखना चाहिए कि वो कैसे मेहनत करती है, एक एक तिनका लेके आती है और अपना नीड़ मतलब अपना घोंसला बनाती है। तो चिड़ियों से अपन को क्या सीखना चाहिए? मेहनत करना। अपन को कोई भी काम करना है तो उसके लिए अपन को क्या है? मेहनत करनी चाहिए। और चींटियों से मिलजुल कर भारी बोझ उठाना। और जो चींटियां हैं उनसे अपन को ये सीखना चाहिए कि एक चींटी क्या है, भारी बोझ नहीं उठा सकती। छोटी इतनी होती है कि एक चींटी है ना, एक गेहूं का दाना नहीं घसीट सकती, लेकिन सारी चींटियों का जो झुंड है वो मिलके गेहूं का दाना ले जा सकती है। तो चींटियों से हमको ये सीख मिलना चाहिए कि हमें हमेशा क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से क्या है, अपन बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। एक अकेला पहाड़ नहीं खोद सकता है, लेकिन सब मिलजुल के क्या है, अपन पहाड़ क्या है, पहाड़ को उखाड़ सकते हैं। तो अपन को क्या है, चींटियों की तरह मिलजुल कर एकता से रहना चाहिए। बंदर से व्यायाम गिलहरी से ऊंचे चढ़ जाना। बंदर है, बंदर क्या करता है? व्यायाम मतलब कसरत करता है। कसरत ऐसे तो नहीं, एक्सरसाइज करता रहता है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांगे लगाता रहता है। तो बंदर से हमें क्या है, बैठे बैठे नहीं रहना चाहिए। अपन को कसरत है, व्यायाम है, वो अपने कार्यों में करना चाहिए। और गिलहरी से क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे हमें कितनी भी ऊंचाई पर जाना है, तो अपने लक्ष्य का क्या है, अपना अपना लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए। गिलहरी क्या है, 2 मिनट में पेड़ की ऊंची से ऊंची डाली पे चढ़ जाती है। तो हमें भी हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या है, हमेशा ऊंचाई सोचना चाहिए। ऊंटों से तपते मरुस्थल के कष्ट सहज सह जाना। ऊंट है, मरुस्थल मतलब रेत के टीले। गर्मियों में जो रेत होती है, मिट्टी होती है, वो एकदम गर्म हो जाती है। और ऊंट है ना, कष्ट मतलब दुख, सहज मतलब आसानी से। उन मरुस्थल, उन मिट्टी के टीलों पे ऊंट बिना सोचे समझे क्या है, चलता रहता है। अगर ऊंट ऐसे सोच लेगा कि मैं इन गर्म मिट्टी में नहीं चल पाऊंगा, तो फिर मरुस्थल में कौन चलेगा? क्योंकि अपन जब चलते हैं तो अपने पैर भी क्या है, मिट्टी में नीचे धंसते हैं। नीचे धंसने से क्या होता है, गर्मी लगती है। लेकिन ऊंट के पैर नीचे नहीं धंसते। क्यों नहीं धंसते? क्योंकि उसके पैर गद्देदार होते हैं। लेकिन फिर भी उसको गर्मी तो लगती है, लेकिन वो उस चीज को सोचता नहीं है, बिना सोचे लगातार। और वो क्या है, उसको क्या है, अपने जो दुख है ना, कष्ट है, गर्मी उसको मिल रही है, उसको क्या है, वो आसानी से पार कर जाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये क्या है, दुख है मेरे लिए, कष्ट है, गर्मी है, मैं नहीं चल पाऊंगा, और वो आसानी से चलता है। तो हमें भी हमारे इस जीवन है, हमारे इस जीवन रूपी कष्ट है, उनको कुछ नहीं सोचना चाहिए, और उन कष्टों को क्या है, आसानी से हमें सुख में बदलना चाहिए। कोयल से मीठी बोली और तोते से तुतलाना। कोयल से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? क्या चाहिए, हमारा शत्रु हो या मित्र हो, चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, सबसे मीठी बातें करनी चाहिए। और तोते से तुतलाना, और तोता जब धीरे धीरे बोलता है तुतला के, वैसे अपन को भी क्या है, मृदुल भाषा, धीरे धीरे भाषा बोलनी चाहिए। मोर से नृत्य सीखो और बुलबुल से सुंदर गाना। अगर आपको नृत्य नाचना सीखना है तो मोर जैसा, जैसे ही मौसम क्या होता है, सुहावना होता है, मोर क्या करता है, अपने पंख फैला के चारों तरफ खुशी से नाचने लगता है। वैसे हमें भी अगर इस जीवन में नृत्य सीखना है,
ठीक है ना, खुशी से झूमना है तो हमें मोर की तरह खुशी से झूमना चाहिए। और बुलबुल से सुंदर गाना, अगर हमें सुंदर अच्छी मृदुल भाषा में कुछ गुनगुनाना है तो हमें बुलबुल की तरह बोलना चाहिए। उल्लू से अंधियारे में भी अपनी राह बनाना। और क्या है, उल्लू क्या है, रात को देखता है, उल्लू रात को देख सकता है ना, तो वैसे रात को क्या होता है, अंधेरा होता है, तो उल्लू की तरह हमें अंधकार में भी, उल्लू क्या है अंधेरे में भी देख सकता है, तो अपनी राह बना लेता है और चलता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में चाहे कितने ही अंधकार आए, जीवन में कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हमें उन रुकावटों का सामना करते हुए हमें क्या है, आगे बढ़ना चाहिए। अंधकार रूपी क्या है, अपने सहजता से अंधकार रूपी हटाते हुए हमें क्या, प्रकाश लाना चाहिए। अपने जीवन में क्या लाना चाहिए, प्रकाश लाना चाहिए। जैसे उल्लू भी अंधेरे को हटाते हुए आगे बढ़ता है, राह मतलब रास्ता बनाता है अपना, वैसे हमें भी क्या है, अपने जीवन में अपनी मंजिल पानी चाहिए, हार मान के बैठना नहीं चाहिए। मुर्गे से प्रभात काल में जगना और जगाना। और जैसे प्रभात काल मतलब सुबह का समय जब होता है तब मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, मतलब मुर्गे का वो टाइम हो गया, ठीक है ना, और वो उठता है और खुद भी जग जाता है और हमें भी उठ जगाता है। वैसे हमें भी क्या है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ने चाहिए और दूसरों का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, उसका नहीं होएगा तो मैं क्या करूं, नहीं सबकी सहायता करते हुए, सबको साथ लेके हुए आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए बगुले का घंटों ध्यान लगाना, सतत साधना कछुए की गति से अपनी मंजिल पाना। देखो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर आपने अपने लक्ष्य मतलब मंजिल, अब आप बच्चों की क्या मंजिल होती है कि मुझे खूब पढ़ना है और मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, ऐसे ऐसे करके खूब पढ़ाई करनी है और एक दिन क्या है, बहुत अच्छा आगे जाना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आगे जाना है, यही आपका लक्ष्य हो गया, एम हो गया, मंजिल हो गई। वैसे ही बगुला क्या करता है, देखो बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, पानी में बगुले को कभी देखा है तो बगुला एक पैर पर खड़ा होके घंटों खड़ा रहता है, एक पैर पे क्यों खड़ा रहता है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। देखो चुपचाप खड़ा रहता है, लक्ष्य उसका क्या होता है भाई, मछली ऐसे सोचेगी कि बगुला क्या है, आंखें बंद है, बगुले को कुछ नहीं दिख रहा, और मछली जैसे ही बाहर आती है बगुला घंटे भर वहां खड़ा रहता है और जैसे ही मछली बाहर आती है बगुला उसको पकड़ के खा जाता है। तो बगुले का लक्ष्य क्या हुआ, मछली पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करना। तो वो घंटों अपने एक पैर पर खड़ा रहता है अपने सिर्फ मंजिल को प्राप्त करने के लिए। तो हमारी मंजिल भी है, चाहे हमें उसमें घंटों खड़ा रहने पड़े, ठीक है, चाहे हमें दिन घंटों साल अपन को मेहनत करना पड़े, लेकिन अपने मंजिल को लक्ष्य को तो अपन को क्या है, प्राप्त करना ही चाहिए। और सतत साधना कछुए की गति से अपनी मंजिल पाना। देखो अपनी लगातार तपस्या करने से कछुए ने भी क्या कर ली थी, एक दिन अपनी मंजिल प्राप्त कर ली थी। कछुआ क्या है, धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है, लेकिन जब कछुए और खरगोश की दौड़ हुई थी तो कछुए खरगोश को क्या घमंड हो गया, और कछुआ लगातार, खरगोश तो रुक गया था और कछुआ लगातार चलता रहा, ये नहीं सोचा कि मैं धीरे चलता हूँ मंजिल नहीं प्राप्त करती, क्योंकि वो अपनी तपस्या क्या, लगातार लगातार अपने, उसको दिख क्या रहा, बस दौड़, मुझे जीतना है, धीरे चल रहा हूँ वो नहीं सोचा, उसका एक ही लक्ष्य था कि मुझे इस जीत में जीतना है, इस जो रेस हो रही है उसमें मुझे जीतना है, और वो लगातार उसी पथ पे चलता रहा और उसको क्या मिली, सफलता मिली। वैसे हमें कछुए की तरह सतत लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से चिड़ियों से, चींटियों से, बंदर से, ऊंट से, कोयल से, मोर से, उल्लू से, मुर्गे से और बगुला और कछुए से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और इसका क्या है उद्देश्य, यही है कि हमें अपने जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में हमें आगे बढ़ना है,
तो दुख सुख को कुछ नहीं देखना है और लगातार उस काम में क्या है, अपन को लगातार वो कार्य करते रहना है। लगातार कार्य करने से अपन को एक दिन अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी और अपन अपने लक्ष्य की क्या है, प्राप्ति कर लेंगे। जीवन में जो अंधियारे आएंगे, अंधियारा आता है, ठीक है ना, अंधेरा आ जाता है, अंधेरे का मतलब रुकावटें आ जाती है, लेकिन अपन को उस रुकावटों को नहीं देखना है, सिर्फ अपन को अपनी मंजिल देखनी है। रुकावटों को पार करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। देखो कुछ कठिन शब्द है। नीड मतलब, नीड, चिड़िया ने नीड बनाया ना, नीड मतलब घोंसला, एक एक तिनका लाती है जब जाके इतना बड़ा घोंसला उनका बनता है। बोझ, बोझ मतलब वजन, भाई बोझ आ जाता है अपने, तो अपने वजन। व्यायाम करना, कसरत करना, जो एक्सरसाइज करते हैं। मरुस्थल क्या होता है, रेत के टीले। अभी इतनी तेज गर्मी है, रेत के टीले क्या है, तपते मिलेंगे। तो मरुस्थल, बीकानेर, जैसलमेर अपने क्या है, मरुस्थलीय एरिया है जहाँ खूब टीले होते हैं। मरुस्थल रेत का टीला। कष्ट मतलब दुख, ठीक है ना, चाहे कितने भी कष्ट आए लेकिन जीवन में अपन को क्या करना है, आगे बढ़ना ही है। सहज मतलब आसान, ये जीवन है अपना संघर्षों से भरा हुआ है, ये आसान नहीं है। नृत्य, नाच, जो डांस करते हो, नृत्य मतलब खुशी से झूमना, आपको खुशी होती है आप उछलने लग जाते हो, वो भी क्या है, नृत्य है। नाच, अंधियारा, अंधकार, प्रभात, सुबह, जो अपनी प्रभात, जो सुबह होती है, सूर्योदय होता है ना, सूरज उगता है, वो प्रभात। काल, समय, काल मतलब समय। लक्ष्य, मंजिल, अपना लक्ष्य कुछ ही हो, मंजिल है अपन को तो मंजिल तक जाना है। आज स्टूडेंट्स है, आपका लक्ष्य क्या है, हमें खूब पढ़ाई करके, खूब तरक्की करके, बहुत अच्छे मार्क्स लाके हमें क्या है, आगे बढ़ते जाना है। सतत मतलब लगातार, कोई कार्य सतत मतलब लगातार, आपको कंटिन्यू रोज पढ़ाई करनी है तो क्या होगा, सतत। साधना, तपस्या, कोई भी चीज पाने के लिए अपन क्या साधना करते हैं। साधना ये नहीं है कि बैठ जाते हैं, नहीं, साधना मतलब उस लक्ष्य को पाने के लिए अपन क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनसे सीखो, अपन को कुछ भी पशु पक्षी है और जो जीव है उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही है। तो अपना ये 7th लेसन क्या है, कंप्लीट हो गया है। मैम मैम बाय। मैम मैम